नमस्कार दोस्तों आज का ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिस टॉपिक पे ना तो दोस्तों हमारे देश की काबिल मीडिया बात करना चाहती है, ना हमारे देश की सरकार को इससे कोई मतलब है, और ना ही दोस्तों हमारे देश की जो जागरूक जनता है ना, उस जनता को भी इस टॉपिक या आप ये कह लो कि इस प्रॉब्लम से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। देखिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है दोस्तों चाइना का नया मेगा डैम प्रोजेक्ट जो चाइना तिब्बत में बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। आप ये कह सकते हो कि चाइना बना रहा नहीं है, बल्कि चाइना ने इसका निर्माण कार्य करना भी शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, चाइना ये जो मेगा डैम प्रोजेक्ट बना रहा है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट है। और चाइना ने इस डैम को बनाने के पीछे एक वजह बताई है पूरी दुनिया को कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट डैम चाइना बना रहा है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, इसका एक मकसद है, और वो मकसद है दोस्तों चाइना को सस्ती बिजली प्रोवाइड करना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना एक ऐसा देश है जिसका ऐसा मकसद तो शायद कभी नहीं होगा, बल्कि इस डैम प्रोजेक्ट से दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे तो यह लगता है कि आने वाले टाइम में चाइना इसी डैम के माध्यम से हमारे देश के लिए जल संकट पैदा कर सकता है, पर्यावरण आपदाएं ला सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों कोई स्ट्रेटेजिक आपदा या वार भी हमारे देश के ऊपर चाइना इस डैम के माध्यम से इजीली कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो डैम है ना चाइना, ये आखिरकार असल में चाइना बना क्यों रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है चाइना का, और हमारी देश की जो भारत सरकार है ना, वो इस डैम के ऊपर कोई भी चर्चा क्यों नहीं कर रही है, क्यों हमारे देश की सरकार चुप है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और इस टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो आज का काफी नॉलेजेबल और एजुकेशनल होने वाला है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो। एंड अगर आपको लगता है कि चैनल और ये वीडियो आपके लिए काम का है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल का टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हमारा चैनल 1 मिलियन तक पहुंच जाए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और अब हम चाइना का ये जो डैम प्रोजेक्ट है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चाइना का जो मकसद है उसके बारे में जानते हैं, और चाइना की असलियत क्या है इस डैम से रिलेटेड वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ये चाइना का जो मेगा डैम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाइना का ये जो मेगा डैम प्रोजेक्ट है, इसका नाम रखा गया है मेगा प्रोजेक्ट डैम, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने वाला है। देखिए चाइना के पास ही पहले का जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो भी चाइना के पास है, लेकिन दोस्तों ये जो नया डैम प्रोजेक्ट चाइना लॉन्च कर रहा है, ये उस डैम से भी लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। और इतना बड़ा डैम अगर चाइना बना रहा है तो उससे आने वाले टाइम में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके लोकेशन की, तो देखिए तिब्बत के मेडोग एक क्षेत्र है, वहां पे इस डैम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और यहां पे जो ये नदी है, वैसे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, इंडिया में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है, लेकिन यहां पे इस नदी को यारलुंग नदी बोला जाता है चाइना के अंदर। ठीक है, उसी नदी के ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट जो है चाइना ने शुरू किया है। अगर दोस्तों इसके पावर की बात करें, कैपेसिटी की, कि ये वाला जो मेगा डैम प्रोजेक्ट है ये कितना पावर प्रोड्यूस करेगा, तो लगभग दोस्तों चाइना का टारगेट है कि इस मेगा डैम प्रोजेक्ट से चाइना लगभग 60 मेगावाट बिजली बना के अपने देश में सप्लाई करेगा। ये चाइना का कहना है पूरी दुनिया को, क्योंकि चाइना तो ये बोल रहा है कि भाई हम ये जो डैम बना रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी के लिए बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को सेफ रखने के लिए बना रहे हैं, कहीं ना कहीं
जो बिजली बनाने में जो कोयला का इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्रदूषण होता है, हम वो प्रदूषण कम करना चाहते हैं और 60 मेगावाट बिजली हम इस डैम के माध्यम से बनाएंगे। तो हम एक ग्रीन एनर्जी बना के हमारे देश को सप्लाई करेंगे। हमारे देश की जो इंडस्ट्री है, हमारे देश जो है उसको काफी ज्यादा बिजली की मात्रा चाहिए, तो हम यहां पे वो बिजली बना के हमारे देश को सप्लाई करेंगे। ये चाइना का इस डैम के पीछे कहना है पूरी दुनिया को। एंड अगर दोस्तों इस डैम की कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन जो चाइना की करेंसी है उसमें बनेगा। लगभग अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 14,019 अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 14,19,000 करोड़ रुपए के आसपास इस डैम की कॉस्ट होने वाली है। तो ये इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये जो चाइना का डैम है इसके मैप को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चाइना इस डैम को बना रहा है तो ये किस तरह से लोकेशन सेलेक्ट कर रहा है। तो चलिए इसके जो मैप है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं गूगल मैप के माध्यम से। देखिए दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे पूरा ये चाइना पड़ता है और यहां पे नेपाल और काठमांडू वगैरह पड़ता है और ये पूरा हमारा भारत देश है। अब ये दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये यहां पे जो कैलाश पर्वत होता है ना, इस कैलाश पर्वत से निकलती है और पूरा भारत के आसपास बॉर्डर से होती हुई यहां से ये नदी देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है ना यहां से एंट्री लेती है और ये दोस्तों सिक्किम से होती हुई यहां पे बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाके ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब दोस्तों ये जो चाइना है ना, इसने क्या किया है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है जहां पे चाइना का और भारत का बॉर्डर पड़ता है, जहां पे तिब्बत एरिया पड़ता है, वहां पे इस डैम का निर्माण कर रहा है चाइना। और उसके बाद दोस्तों ये जो एरिया है ना, ये पूरा चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा। चाइना क्या करेगा, जब चाहेगा अपने डैम के अंदर पानी रोक लेगा और जैसे ही दोस्तों पानी रोकेगा, ना तो असम में, ना मेघालय में, ना अरुणाचल प्रदेश में पानी जो सप्लाई करती है ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी, वहां पे पानी सप्लाई होना बंद हो जाएगा। और इससे दोस्तों काफी ज्यादा असर इन स्टेट्स पे पड़ने वाला है क्योंकि इस नदी के माध्यम से वहां पे काफी ज्यादा मछली पालन होता है, काफी ज्यादा जो है फसल इसी नदी के माध्यम से उगाई जाती है। अगर चाइना ने डैम में पानी स्टोर करना शुरू कर दिया तो फिर भाई इन स्टेट्स के अंदर पानी की कहीं ना कहीं कमी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन चाइना अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि देखिए ये जो नदी है ना, ये कैलाश पर्वत से निकलते हुए आती है, तो कैलाश पर्वत में जब बर्फ पिघलती है ना तो भाई ये नदी जो है ना ये अचानक बाढ़ ले आती है। और अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि चाइना का जो डैम बना रहा है इस डैम के अंदर पानी ओवरफ्लो हो गया या फिर डैम के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो चाइना क्या करेगा, उस पानी को निकालेगा। और चाइना ने अगर एक ही बार बड़ी क्वांटिटी में पानी छोड़ दिया तो उस कंडीशन में भाई इन स्टेट्स में बाढ़ आना पॉसिबल है, आराम से बाढ़ आ सकती है। और अगर मान लो बाढ़ आई तो फिर वहां पे जान मान हानि का जो है हानि होने वाली है हमारे भारत देश के अंदर। साथ ही बांग्लादेश में भी इसका फर्क पड़ेगा और उसके बाद ये नदी जाके गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, वहां तो खैर पानी पहुंचना ही है, लेकिन हमारे देश को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहां पे जो है चाइना जो है इस डैम को बनाने वाला है और उसके बाद लगभग हमारे देश के 2 या 3 स्टेट्स इसके पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मैप चाइना ने इस तरह से सेलेक्ट किया है ताकि भारत के 2-3 स्टेट्स को कवर किया जा सके। और अगर 2-3 स्टेट्स अगर कवर में आ गए चाइना के तो लगभग आप ये मान लो कि भारत सरकार कुछ ना कुछ हद तक चाइना का कहना मानेगी। ठीक है, इसी तरह से चाइना ने इसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि यहां पे दोस्तों जो चाइना है वो इस डैम को बना क्यों रहा है, चाइना का इसके पीछे मकसद क्या है, तो देखिए दोस्तों चाइना ने अभी इस डैम को बनाने के पीछे एक मकसद बताया पूरी दुनिया को कि हम एक ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं, हमारे देश को बिजली सप्लाई करेंगे, इसलिए हम इस डैम का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन चाइना के और भी कई सारे मकसद हैं जो चाइना पूरी दुनिया से छुपा रहा है, बल्कि वो कभी नहीं बताएगा। और चाइना की जो असलियत है वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भाई उसके मकसद कुछ और ही है। देखिए यहां पे मैं आपको कुछ मकसद बता देता हूं। सबसे पहला मकसद है इनकी ऊर्जा की जरूरत।
चाइना ये बोल रहा है कि हम ऊर्जा बनाएंगे, हम बिजली बनाएंगे और हमारे देश को सप्लाई करेंगे। भाई ये तो एक नॉर्मल सी जरूरत है चाइना की, जो चाइना पूरी करेगा ही। अगर इतना पैसा लगा रहा है तो बिजली तो बनाएगा ही। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जिसको उंगली करने में, मतलब हर देश को छेड़ने में उसको जो है बड़ा मजा आता है। तो चाइना क्या करेगा, देखिए पानी के ऊपर नियंत्रण कर देगा, पानी को कंट्रोल कर लेगा और जब चाहे उसको रोक लेगा, जब चाहे उसको छोड़ देगा। तो इससे क्या इफेक्ट होने वाला है कि हमारे देश के जितने भी स्टेट्स ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डिपेंड थे, उन स्टेट्स को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है इस चीज से। कभी बाढ़ आ जाएगी तो कभी सूखा पड़ जाएगा, ऐसा होने वाला है। उसके अलावा चाइना का एक और मकसद है और यह है दोस्तों हाइड्रोपॉलिटिक्स दबाव। देखिए अगर भाई ये जो डैम है ये बन के रेडी हो गया तो चाइना कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पॉलिटिक्स दबाव बना सकता है। चाइना कहीं ना कहीं हमारे देश को ब्लैकमेल करेगा कि हम चाहेंगे तो हमारे आपके देश के ऊपर बाढ़ ला देंगे, हम चाहेंगे तो आपके देश में सूखा डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर पॉलिटिक्स दबाव भी इस डैम के माध्यम से बनाना चाहता है चाइना, इसीलिए इस डैम को बना रहा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल गेम भी चाइना खेल सकता है। अगर मान लो कभी वॉर की स्थिति हुई चाइना के और भारत के बीच में, तो चाइना क्या करेगा कि इस डैम के माध्यम से हमारे साथ एक वॉर करेगा जिसको वाटर वॉर बोला जाता है। चाइना हमारे देश को डुबाने की कोशिश करेगा और इससे हमारे जियोपॉलिटिक्स और इससे हमारे ऊपर एक जियोपॉलिटिक्स जो है दबाव बनने वाला है। इसीलिए चाइना का ये जो डैम है वो चाइना बना रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके भारत पे क्या असर होने वाला है उसके बारे में। अगर ये डैम बन गया तो दोस्तों उसके बाद भारत को किस प्रकार से इफेक्ट आने वाला है इस डैम से। सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों पानी की कमी। देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इस नदी के माध्यम से खेती की जाती है। इस नदी के माध्यम से जो है मछली पालन किया जाता है। अगर ये डैम बन गया तो नदी में पानी आना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा और उस स्थिति में इन स्टेट्स में खेती होना कम हो जाएगी, मत्स्य पालन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के ऊपर असर डालने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक और असर आएगा, अचानक बाढ़ का खतरा। देखिए दोस्तों 2000 में और 2004 में ऐसा हुआ था कि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हमारे देश के इन स्टेट्स में बाढ़ आ गई थी, ज्यादा पानी आ गया था। तो अगर मान लो कभी ऐसा फिर से होता है तो भाई चाइना ने अगर मान लो इस डैम के गेट ज्यादा खोल दिए तो फिर उस स्थिति में एक बार फिर से ऐसी स्थिति हो जाएगी कि इन स्टेट्स में दोबारा से बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ का खतरा भी हमारे देश के ऊपर रहेगा। इसके अलावा खेती और आजीविका पर भी असर पड़ने वाला है। देखिए खेती और मत्स्य पालन इस नदी में किया जाता है, तो इस वजह से इस खेती और आजीविका पे भी हमारे देश के अंदर फर्क पड़ेगा और इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी हमारे देश पे आने वाला है। देखिए इकोलॉजिकल दबाव का मतलब होता है, इंपैक्ट का मतलब होता है कि ये जो डैम है वो अरुणाचल की सीमाओं पे बनेगा। अगर ये अरुणाचल की सीमाओं पे बना तो देखिए हमारे देश के ऊपर, हमारी देश की जमीन के ऊपर दबाव पड़ेगा, साथ ही भूस्खलन की स्थिति भी आ सकती है और कभी ना कभी इस डैम की वजह से कंपन भी हमारे देश के अंदर हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिस्क भी हमारे देश को उठाना पड़ेगा। चाइना कभी भी चाहेगा तो हमारे देश के अंदर पानी छोड़ के वॉर करना शुरू कर देगा। तो ये असर भारत के ऊपर आने वाले टाइम में होने वाला है इस डैम के माध्यम से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी ना तो हमारे देश की मीडिया, ना हमारे देश की जनता और सरकार इस पे बात क्यों नहीं करना चाहती है। तो देखिए इसके कुछ कारण हैं। सरकार चुप क्यों है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सरकार चुप इसीलिए भाई क्योंकि यहां पे सबसे पहला रीजन है डिप्लोमेटिक बैलेंस। देखिए जो भारत सरकार है ना वो चाइना के साथ कोई नया विवाद या कोई नया वॉर खड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए भारत की सरकार चुप है। क्योंकि अगर चाइना के साथ कोई भी कारण से वॉर स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत सरकार को ये लगता है कि भाई हमारा जो भारत देश है या हमारे देश की आर्मी है या हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम चाइना को हरा सकते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो हाल फिलहाल में चुप है इस मुद्दे को लेके। इसके अलावा दोस्तों कोई वाटर ट्रीटी नहीं की हुई है भारत ने और चाइना ने इससे रिलेटेड। देखिए चाइना के बीच में और भारत के बीच में इस नदी को लेके कोई भी ऐसा जल समझौता नहीं हुआ है जिसकी वजह से दोस्तों इस पे डैम बनाने से चाइना को रोका जा सके। इसी वजह से दोस्तों चाइना को भारत सरकार नहीं रोक सकती क्योंकि भारत सरकार के बीच में और चाइना के बीच में ऐसा पहले कोई समझौता नहीं हुआ है।
इसके अलावा एक और कारण है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बेअसर। देखिए दोस्तों, भारत की मीडिया वैसे तो दोस्तों बोलते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो पूरी दुनिया का एक फेमस नेता है, लेकिन भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को किसी भी इंटरनेशनल देश के सामने पेश भी नहीं करना चाहते, और कर रहे हैं तो भाई कोई देश इसको बारे में ना तो सुनना चाहता है ना चर्चा करना चाहता है, क्योंकि सारे देश जानते हैं कि भाई चाइना भारत से आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है, पैसों में आगे है, जीडीपी में आगे है, सब में भारत से आगे है। तो कोई भी देश एक तरीके से चाइना से पंगा नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जो सभी देशों में ट्रेड करता है, सभी देशों को अलग अलग चीजें सप्लाई करता है, और काफी सारे देश जो हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से चाइना से कोई भी एक तरीके से पंगा नहीं लेना चाहता। इसके अलावा एक और जो है कारण है दोस्तों, और यह है पब्लिक और मीडिया का इस पे ध्यान कम है। देखिए, पब्लिक और मीडिया शायद इसी टॉपिक पे कोई चर्चा करना चाहती है। हमारे देश की मीडिया को तो प्रधानमंत्री की जो है बात करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, या फिर हमारे देश की मीडिया पता है क्या करेगी, हमारे देश की मीडिया सीमा और सचिन ने व्रत किया है कि नहीं किया उसके ऊपर बात करेगी, या फिर दोस्तों हमारे देश के कोई घटिया व्लॉगर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेगी, या फिर दोस्तों हमारे देश के अंदर ऐसे कुछ मुद्दे हो रहे हैं जिन मुद्दों को देश के सामने आना ही नहीं चाहिए, उन मुद्दों पे बात करेगी और अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करके जनता को मूर्ख बना के रखेगी। लेकिन हमारे देश की मीडिया का ना तो इस टॉपिक पे कोई ध्यान है, ना हमारे देश की भुखमरी पे कोई ध्यान है, ना हमारे देश में बेरोजगारी पे कोई ध्यान है, और ना ही हमारे देश की जो हालत हो रखी है इस टाइम पे उस पे कोई ध्यान है। तो मैं तो मीडिया से कोई उम्मीद नहीं कर सकता, पब्लिक से भी आप क्या ही उम्मीद करोगे, क्योंकि हमारे देश की पब्लिक तो देशभक्त है, अंधभक्त है, तो उनसे क्या ही उम्मीद करोगे आप। ठीक है, तो आज का दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो था, एंड इस वीडियो के ऊपर दोस्तों आप क्या राय देना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना। एंड ये वाला जो डैम है दोस्तों, ये बनना चाहिए असल में या नहीं बनना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, और आने वाले टाइम में इस पे हमारी सरकार कोई कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी, प्लीज आप अपना जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।